हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे वन ऑफ आवर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज हमारा डे वन है तो हम डे वन में करेंगे प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन एंड बेसिक सेटअप। दोस्तों, आज के सेशन में हम अपने बैकएंड डेवलपमेंट का पहला स्टेप लेंगे। हम नोड जेएस प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, गिट और गिटहब सेटअप करेंगे, एक प्रोडक्शन रेडी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक बेसिक सर्वर बनाकर उसको सक्सेसफुली रन भी करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा नोड.js और एक्सप्रेस.js सेटअप चेक करना। तो हमारा पहला स्टेप है नोड.js और npm सेटअप चेक करना। सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि नोड.js और npm इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं तो हम नोड.js के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना। तो अब मेरे इसमें नोड.js ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम चल नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जिसका नाम मैंने रखा है बैकएंड सेटअप। इसके बाद हम टर्मिनल में कमांड रन करेंगे npm init -y। ये कमांड एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करेगा, जो हमारे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा स्टोर करेगा। जैसे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, वर्जन्स हो गए, जितने भी चीज़ें इंस्टॉल होगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती जाएगी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सप्रेस इंस्टॉल करना। एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड रन करेंगे npm i express। एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये इंस्टॉल होते ही हम एक बेसिक सर्वर कोड लिखेंगे। सर्वर कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.js। हम index.js इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे में मेन फाइल जो है index.js है, जो हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। तो हम इसमें अपना सर्वर को बेसिक सर्वर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम कोड लिखेंगे const express इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये कोड लिखते ही हमारे इसमें एक्सप्रेस इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम कोड लिखेंगे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस। इससे क्या होगा, हमारे एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम एक पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे, जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होगा हमारे सर्वर के लिए। तो पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए हम कोड लिखेंगे const पोर्ट इक्वल्स टू 3000। मैं यहाँ पे 3000 ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो। ये इतना होने के बाद हम एक रूट यूआरएल क्रिएट करेंगे। जब भी यूजर इस रूट यूआरएल पे हिट होगा, ट्रिगर होगा, तब हमारा सर्वर जो है उसे एक रिस्पॉन्स देगा। तो हम बेसिकली एक गेट यूआरएल होने वाला है। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे app डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो उससे हमारा सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू होम पेज। इतना होने के बाद जो हमने पोर्ट नंबर डिफाइन कराया था, अब उसको क्या करेंगे, हम पोर्ट नंबर को एक सर्वर पे लिसन कराएंगे। तो लिसन कराने के लिए हम कोड लिखेंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट। इतने से हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सर्वर एक्चुअल में रन भी हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैसेज कंसोल पे प्रिंट कराएंगे कि सर्वर रन हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट। अब हम अपना पोर्ट नंबर पास करेंगे। इतना होने के बाद हमारा जो बेसिक सर्वर है, कोड है, वो रेडी हो चुका है। इसको टेस्ट करने के लिए टर्मिनल में कमांड लिखेंगे, जो होगा नोड। उसके बाद हम अपने फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हमारा index.js। उसके बाद एंटर करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000 यहाँ पे रन होते हुए कंसोल पे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। इसको चेक करने के लिए हम अपने ब्राउजर पे चलेंगे। ब्राउजर में आने के बाद लोकल होस्ट पे 3000 पे पोर्ट पे रन करने के बाद हमें मैसेज प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, वेलकम टू होम पेज। ओके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा गिट और गिटहब को सेटअप करना। गिट और गिटहब को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। उससे सबसे पहले उससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी। क्योंकि रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपने गिटहब पे चलेंगे। यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे बैकएंड सेटअप नाम से क्रिएट करता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ जो रिपोजिटरी रेडी हो चुका है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इस सारे कमांड को यहाँ पे उठा के पेस्ट करना। इससे क्या होगा, ये कमांड जो है हमारे इसमें प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज करेगी। ये हमारा गिट इनिशियलाइज हो चुका है। उसके बाद जो जो चेंजेस किए हैं उसे हमें ऐड करना है अपने गिटहब पे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इग्नोर फाइल क्रिएट करनी होगी जो नोड मॉड्यूल को इग्नोर करेगा। क्योंकि हमें नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें पहले डॉट गेट इग्नोर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। डॉट गेट IGN इग्नोर, इतना लिखते ही हमारे इसमें डॉट गेट इग्नोर फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नोड मॉड्यूल को इग्नोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को डिफाइन कर देंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट ऐड, जो जो चेंजेस है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और ऐड कर लेगा। उसके बाद हम एक इनिशियल कमिट डालेंगे, -m। और उसको इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो जो हमने चेंजेस किए हैं वो डिटेक्ट करके ऐड कर लेगा। हमारा नेक्स्ट काम होगा रिमोट डायरेक्टरी को ऐड करना। उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे, ये जो कोड, ये जो हमें कमांड दिख रहा है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी होगी, जो हमने किया नहीं है। ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कोड, ब्रांच क्रिएट करने के लिए ब्रांच क्रिएट करने के लिए ये जो हम यहाँ पे कमांड दिख रहा है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिससे हमारा एक ब्रांच क्रिएट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लोकल रिपोजिटरी को लिंक करना। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा जो जो हमने अभी तक चेंजेस किए हैं उसको रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना। पुश करने के लिए हम कमांड रन करेंगे, गेट पुश -u ओरिजिन मेन। इससे क्या होगा, हमारे ब्रांच के अंदर जो मेन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें चली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो जो हमने गिटहब पे पुश किया है वो सारी चीज़ें आ चुकी है और हमारे इसमें नोड मॉड्यूल इग्नोर हो चुका है सक्सेसफुली। हमारा नेक्स्ट काम है फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करना। एक मेंटेनेबल और स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर डिजाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम अब पहले सबसे पहले एक SRC फोल्डर बनाएंगे। जो भी चीज़ें होगी हमारी वो सारी चीज़ें इस SRC फोल्डर के अंदर ही होगी। तो इसमें हम हमारा सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले उससे पहले हम चलते हैं इसके अंदर एस चेंज डायरेक्टरी करके SRC फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करके SRC फोल्डर के अंदर चले गए। अब हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे MKDIR। इससे क्या होगा, हमारी SRC के अंदर जो जो हम फाइल्स यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगी। तो सबसे पहला हमारा फोल्डर होगा, वहाँ पे होगा राउट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कंट्रोलर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर होगा मॉडल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर होगा मिडलवेयर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर होगा सर्विसेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर होगा यूटिल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर, बस इतना काफ़ी है। अब हम एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हो जो जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमने राउट फोल्डर डिफाइन किया है ये बेसिकली API राउट्स को हैंडल करेगा। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमारे बिजनेस लॉजिक्स होंगे। हम मिडल वेयर्स के अंदर अपना कस्टम मिडल वेयर बनाएंगे। सर्विसेज के अंदर एक्सटर्नल सर्विसेज लॉजिक लिखी जाएगी। और यूटिल्स के अंदर हम हेल्पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। और app.js जो है हम इसके अंदर SRC फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो है हमारी SRC फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो सर्वर भी क्रिएट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं। सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम कमांड रन करेंगे, नोड आई स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमारा सर्वर रेडी हो जाना, स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, आज हमने अपना बैकएंड प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर लिया है। तो आज देखते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया बैकएंड सेटअप के नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे पैकेज.json फाइल क्रिएट किया जो हमारे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने गिट इग्नोर फाइल ऐड किया जो अननेसेसरी फाइल को इग्नोर करता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया जो हमारा बेसिक सर्वर क्रिएट कर रहा है।
उसके बाद हमने क्या किया, गिट और गिटहब सेटअप किया, और गिटहब पे हमने सारा कोड पुश किया, और हमने वेल स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर लिया जो प्रोडक्शन रेडी है। तो हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को भी गिटहब पे पुश करते हैं। तो पुश करने के लिए हम कमांड रन करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड होगा, हमें उससे पहले हमें डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम cd स्पेस डॉट डॉट करेंगे, जिससे हम अपने मेन फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब करेंगे हम गिट ऐड स्पेस डॉट, इससे जो भी चेंजेस है वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारा काम होगा कमिट करना, गिट कमिट डैश एम। हमने क्या किया, फोल्डर्स को ऐड किया, फोल्डर्स एडेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम पुश करेंगे गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। इतना होने के बाद हमारा जो है सक्सेसफुली एसआरसी फोल्डर भी पुश हो चुका है। अगले वीडियो में हम हस्की, कमिट लिंट, ईएस लिंट और प्रीटियर का सेटअप करेंगे, ताकि हम अपने कोड क्वालिटी को मेंटेन कर सके। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।